जंगल में आज पाशा बाघ राजा का चुनाव जीतकर एक ऐलान करता है। तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा कि तुम सबको पता है, आज से इस जंगल पर मेरी हुकूमत है और आज के बाद तुम सब मेरे बनाए नियम कानूनों को मानोगे। अगर तुम में से किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। तभी एक गाय तेजी से भागती हुई सभा में आती है। पाशा, तुम झूठे हो। तुमने हम सबके साथ धोखा किया है। तुमने जबरदस्ती हमें अपना राजा मानने के लिए मजबूर किया है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे जुल्मों के आगे नहीं झुकूंगी। मैं तुम्हें जंगल का राजा नहीं मानती। गाय, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे आगे बोलने की जरूरत कैसे की? सिपाहियों, इसे इसी समय मार डालो। पाशा के सिपाही गाय को मारने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा एक विशाल शेरनी दहाड़ लगाती हुई उसके सिपाहियों को एक एक करके खत्म करने लगी। देखते ही देखते उस विशाल शेरनी ने पाशा के सारे सिपाहियों को खून में नहला दिया। ये देखकर पाशा के होश उड़ गए। पाशा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगा। दुष्ट बाघ, तुझे जहाँ भागना है भाग ले, लेकिन आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज मैं तुझसे तेरे सारे जुल्मों का हिसाब लूंगी। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर कर तुझसे अपना सालों का बदला लूंगी। 10 वर्ष पहले लक्ष्मी शेरनी अपने पति तेज प्रताप के साथ रहा करती थी। लक्ष्मी का पति तेज प्रताप एक सच्चा बहादुर और नेकदिल सिपाही था। तेज प्रताप हमेशा जुल्मों के खिलाफ लड़ता और अक्सर जंगल में जानवरों को इकट्ठा करके जुल्मों के खिलाफ अपनी आवाज उठाता। तेज प्रताप के सच्चे, नेकदिल और ईमानदार व्यवहार से जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे। उसने थोड़े ही समय में जंगल के जानवरों का दिल जीत लिया था। तेज प्रताप से कुछ किलोमीटर दूर उसी जंगल में पाशा नाम का एक बाघ रहता था। पाशा एक लालची, घमंडी और जालिम बाघ था। पाशा एक लंबे समय से उस जंगल पर अपनी हुकूमत करने का सपना देख रहा था। जंगल में अब 5 वर्ष बाद जंगल के नए राजा के लिए चुनाव का समय आने वाला था। पाशा इस बार जंगल का चुनाव जीतने के लिए बिल्कुल तैयार था। इस बार मुझे इस चुनाव को जीतने के लिए जो कुछ करना पड़े मैं वो जरूर करूंगा, लेकिन इस जंगल में अपनी हुकूमत करके रहूंगा। सिपाहियों, आज से 2 दिन बाद जंगल में चुनाव शुरू होगा। तुम सब तैयार रहना। इस बार तेज प्रताप किसी भी हाल में चुनाव जीतना नहीं चाहिए। आज 2 दिन बाद जंगल में चुनाव होने लगता है। एक तरफ पाशा अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होता है तो और दूसरी तरफ तेज प्रताप जानवरों के साथ खड़ा था। तभी भालू जंगल में घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, आज के चुनाव में शामिल हुए सभी भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज हमें अपने जंगल के नए राजा का चुनाव करना है। आज का चुनाव जो भी जीतेगा वो इस जंगल का नया राजा बनेगा। आज तुम सबको इन दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनना है। आप सब में से जो पाशा को जंगल का राजा देखना चाहता है वो उस तरफ चला जाए और जो तेज प्रताप के साथ खड़ा है वो इस तरफ आ जाए। जंगल के जानवर अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार की तरफ चले जाते हैं। पाशा के मुकाबले तेज प्रताप की तरफ जानवरों की संख्या बहुत अधिक थी। हमारे लिए तो तेज प्रताप ही हमारे महाराज हैं। हम तो शुरू से ही इन्हें अपना राजा मानते हैं। महाराज, आपके अलावा हम और किसी को भी इस जंगल का उम्मीदवार नहीं देखना चाहते। जंगल का चुनाव तेज प्रताप ने जीत लिया था। पाशा चुनाव में हुई अपनी हार से बहुत गुस्से में था। वो गुस्से में अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चला गया। इधर तेज प्रताप जंगल का चुनाव जीतने की खुशी में जंगल में दावत रखता है और सभी जानवरों को उनका मन पसंदीदा भोजन करवाता है। उधर पाशा का एक सिपाही भागता हुआ उसके पास आता है। महाराज, जंगल में चुनाव जीतने की खुशी में तेज प्रताप ने एक दावत रखी है। जंगल के सभी जानवर अपने नए राजा के साथ दावत का आनंद ले रहे हैं। यह सुनकर पाशा का खून खौल उठता है। लेने दो उन्हें जश्न का मजा। मैं राजनीति के सारे दाव पे जानता हूँ। तेज प्रताप की इस खुशी को आज रात में मातम में बदल दूंगा। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। रात होने पर लक्ष्मी और तेज प्रताप दोनों अपनी गुफा में सो जाते हैं। तभी पाशा अपने सिपाहियों के साथ दबे पांव उनकी गुफा पर आता है और नींद में ही तेज प्रताप पर पीछे से हमला करके उसे जान से मार देता है। तेज प्रताप को खून में नहलाकर पाशा वहां से भागने लगता है। तभी इतने में लक्ष्मी की आंख खुल जाती है। लक्ष्मी पाशा और उसके सिपाहियों को जाते हुए देख लेती है। लक्ष्मी ने देखा उसके प्रति तेज प्रताप की लाश खून से लथपथ जमीन पे पड़ी है। तेज प्रताप दर्द से तड़प रहा था। सुनिए, यह आपको क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी हकीम को बुलाकर लाती हूं।
नहीं लक्ष्मी, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे पास अब इतना समय नहीं है। तुम मुझसे एक वादा करो, आज जिन जालिमों ने धोखे से मेरी हत्या की है, तुम मेरी हत्या का बदला एक दिन उनसे जरूर लोगी। इतना कहकर तेज प्रताप की सांसें बंद हो जाती हैं। लक्ष्मी बहुत दुखी हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं कसम खाती हूँ, जिन जालिमों ने आज मुझसे मेरा सुहाग छीना है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं उन हत्यारों से बदला जरूर लूंगी। अगली सुबह पाशा अपने 2 सिपाहियों को बुलाता है। सिपाहियों, जाओ और उस तेज प्रताप की पत्नी लक्ष्मी शेरनी को बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ। मैं उसे अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। पाशा की ये सारी बातें एक गाय छिपकर सुन रही थी। गाय फौरन लक्ष्मी के पास जाकर उसे ये सारी बात बताती है। लक्ष्मी बहन, जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत कम है। पासा के सिपाही तुम्हें बंदी बनाने इसी ओर आ रहे हैं। अगर तुम इसी समय यहाँ से नहीं गई तो तुम पाशा की जुल्मों की बेड़ियों से कभी आजाद नहीं हो पाओगी और कभी अपने पति की मौत का बदला नहीं ले पाओगी। तब लक्ष्मी फौरन तेज प्रताप की लाश को एक बैलगाड़ी में रखकर उसे वहाँ से ले जाती है और एक दूसरे जंगल में आकर वह अपने पति तेज प्रताप का अंतिम संस्कार करती है। आज से मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मैं पाशा की जिंदगी को तबाह कर दूंगी। मैं उस हत्यारे पर ऐसा कहर बरसाऊंगी, वो मेरे सामने रहम की भीख मांगेगा। लक्ष्मी अब गाय के साथ रहकर ही अपना बाकी समय बिताती है। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन लक्ष्मी एक नन्हे बच्चे को जन्म देती है। आज लक्ष्मी अपने बच्चे को जन्म देकर अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है। अब वक्त आ गया है, मुझे उन जालिमों से अपनी पति की मौत का बदला लेना है। लक्ष्मी बहन, वो जालिम पाशा और उसके सिपाही बहुत खतरनाक हैं। तुम अकेले उनका सामना नहीं कर पाओगी। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तब गाय लक्ष्मी को लेकर एक पुरानी गुफा पर आती है, जहां गाय ने एक जादुई मणि को संभाल कर रखा था। ये जादुई मणि मुझे मेरे पूर्वजों से मिली थी। मैंने बरसों से इसे यहाँ छुपा कर रखा और इसकी देखभाल की। अगर तुम इस मणि से सहायता मांगोगी तो यह जादुई मणि तुम्हारी सहायता अवश्य करेगी। लक्ष्मी उस जादुई मणि को अपनी सारी कहानी बताती है और उससे मदद मांगती है। तब जादुई मणि के अंदर से एक रोशनी निकलती है और वह तेज रोशनी लक्ष्मी के अंदर समा जाती है। लक्ष्मी एक विशाल शेरनी का रूप ले लेती है। इस तरह आज लक्ष्मी पाशा को मारकर उसके पति का बदला लेने के लिए तैयार है। पाशा विशाल शेरनी को अपने सामने देखकर थर-थर कांपने लगता है और लक्ष्मी से अपने प्राणों की भीख मांगता है। लक्ष्मी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो लक्ष्मी। यह सुनकर लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आता है। लक्ष्मी पाशा पर एक जोरदार हमला करती है और पाशा का वहीं अंत कर देती है। इस तरह आज लक्ष्मी अपने पति के हत्यारों से उसका बदला लेती है और फिर हंसी खुशी अपने जंगल में रहकर अपने जंगल को संभालती है।